वेलकम टू माय चैनल आलम का गयान। यहाँ पर हम क्लास 10 सोशल साइंस को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों से शेयर करें। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वाज एसोसिएटेड विथ विच रिवोल्यूशन? पहली जो नेशनलिज्म रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो कौन सी क्रांति से स्टार्ट हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति से, मीन्स फ्रांस रिवोल्यूशन। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति की बात आ रहा है तो आपको यह भी बात याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। याद रखने का बेस्ट तरीका क्या चाहिए? 1789, ये जो है 7 8 9, 7 8 और 9, तो इससे आपको ईयर याद हो जाएगा। 7 8 9 1789। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रक्त और लोह की नीति का अवलोकन किसने किया? हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन? किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहां हुआ था? क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहां हुआ था? जलियांवाला बाग कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? सबको पता है, ये अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था ये भी याद रखना है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सिल्क रूट, सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट का क्या अर्थ है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग का नेटवर्क। सिल्क रूट का यही अर्थ है। ऑप्शन डी, एशिया को क्या करता है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ देने वाला मार्ग, जोड़ देने वाला रास्ता को क्या बोलते हैं? सिल्क रूट बोला जाता है। क्वेश्चन 6 है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी आर्थिक महामंदी की शुरुआत? 1929 में, 1929 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल कहां हुआ था? तो आलू का अकाल, पोटैटो का अकाल कहां हुआ था? ये था इंग्लैंड में। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मोटा कपास का उत्पादन उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किसमें किसमें कहां से आती थी? बोलता भारत में मोटा कपास का उत्पादन तो बहुत सारे देशों में किया, लेकिन बेहतर अच्छी जो किस्म की होती है वो कहां से आती थी? वो कहां का है? हमारा अपना देश भारत। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है? लोह धातु की अधिकता कौन सी मिट्टी में होती है? मतलब विच सॉइल कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द आयरन? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी में सबसे हाईएस्ट आयरन पाया जाता है। बीज बचाओ आंदोलन क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, बीज बचाओ मतलब किसान इस तरह का आंदोलन किए होंगे जिसमें केमिकल नहीं मिलता होगा, रासायनिक सामान उसमें नहीं मिला के बीज में बोया जाता होगा, खेती करते होंगे। तो कहाँ? ऑप्शन बी दिख रहा। टेहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ? ये तो बचपन से पढ़ते हुए आए भाई। क्या है? सी नंबर, 3/4, 3/4। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? किसको कहा जाता है सुनहरा रेशा? विच क्रॉप इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर? किसको? जूट को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। पवन महाशक्ति, विच कंट्री हैज द स्टेटस ऑफ द विंड पावर सुपर पावर? विंड पावर सुपर पावर किसको है? ये चीन है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? जूट उत्पादन में भारत में किस राज्य का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, वेस्ट बंगाल। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग NH 44, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। तो इसमें 44 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो श्रीलंका में मतलब सबसे ज्यादा श्रीलंका में कौन से भाषा बोलने वाले लोग हैं? तो कौन सा? ऑप्शन बी सिंहाली। पोखरन भारत के किस राज्य में है? पोखरन भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और सामवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये संविधान के 7वें अनुच्छेद में किया गया है, 7। भारतीय समाज माना जाता है, इंडियन सोसाइटी इज कंसिडर। तो ये क्या है? पेट्रियोटिक सोसाइटी, मतलब ऑप्शन सोसाइटी, मतलब ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत किस तरह का स्टेट है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत किस तरह का स्टेट है? तो भारत डेमोक्रेटिक, सेकुलर, वेलफेयर स्टेट, ये क्या चाहिए? ऑल ऑफ दिस। भारत में ये सभी चीज पाई जाती है, तो ये ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, बामसेफ किसका आंदोलन था? बाम बामसेफ किसका आंदोलन था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? कर्मचारियों का, एम्प्लॉइज का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो कौन देता है मान्यता? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय शासन व्यवस्था है। देखो, देश जो है कहीं पर ही सिंगल पार्टी सिस्टम है, कहीं डबल पार्टी सिस्टम है, कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब एक दलीय है, दो दलीय, बहुदलीय है। तो इसमें क्या बोल रहा है? एक दलीय शासन कहां पर है? तो एक दलीय शासन कहां है? एक दलीय शासन चीन में है, ठीक है। ब्रिटेन में और अमेरिका में दो दलीय शासन है, और भारत में क्या चाहिए? बहुदलीय है, मतलब मल्टी मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये भी याद रखिएगा, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, बहुदलीय है। और ब्रिटेन में, अमेरिका में क्या है? एक दलीय है। सॉरी, ब्रिटेन और अमेरिका में क्या चाहिए? दो दलीय है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत की लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत की लोकतंत्र की सफलता में बाधा क्या? गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षित। हमें देख रहे हैं ये तीनों भारत का लोकतंत्र में आता है। गरीब भी भारत में है, मतदान का दुरुपयोग भी हो रहा है, शिक्षा की भी कमी है। ये क्या चाहिए? उपयुक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? कौन सा राज्य है भारत का जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? विच स्टेट हैज द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम? तो पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा कम किसका है? बिहार का है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मुद्रा जारी कौन करता? भारत में मुद्रा जारी कौन करता? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा कहलाती है, पेपर मनी। कागज से बना हुआ तो पेपर है,
पेपर मनी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद सूचना का अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये अक्टूबर 2005 में पारित किया गया था। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना है और अच्छे से करना है तो कमेंट में लिखे सर सब्जेक्ट यस, कमेंट में लिखे यस, मैं हर एक चैप्टर का आसान, हर एक क्वेश्चन का आसान लैंग्वेज में आपको समझाते हुए बनाऊंगा ताकि आप देखते ही याद हो जाए और एग्जाम में जाकर के सॉल्व करें। लेकिन कमेंट करना जरूरी है, अगर आप कमेंट करिएगा तभी हम बनाएंगे।